सो गाइस, रोज़ की तरह रोकी मुझे 5 बजे सुबह उठाने आ जाता है वॉक पे जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में मेरे से अपनी लीज बनवाने आ जाता है कि मुझे लेके चलो वॉक पर। बैठ जाता है गेट पर। मैं गेट खोलता हूँ, बाहर निकल के हम लोग देखते हैं पूरा अंधेरा हुआ रहता है। मैं और मम्मी जी साथ में आज रोकी को वॉक पे लेके जा रहे हैं। हम निकलते हैं अपनी कॉलोनी की तरफ। हम चलते हैं थोड़ी दूर और फिर हम लगाते हैं कि लंबी सी स्प्रिंट। रोज़ की तरह हमें हमारा एक फ्रेंड मिलता है, उसको हेलो बोलने के बाद हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। आगे चलकर हमें फिर से वो स्ट्रीट डॉग मिलती है जिसने पिछली बार हम पे अटैक कर दिया था। उसे देखकर फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि लड़ाई हो सकती थी, इसलिए हम निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन हम इसको भी अपना फ्रेंड बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ से दुम दबा के निकल जाते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद मैं और रोकी घर के लिए स्प्रिंट लगा देते हैं। फाइनली घर पे पहुँचने के बाद मैं रोकी को पिलाता हूँ पानी। पानी 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 ले पानी पानी पानी। पानी पीने के बाद में मैं और रोकी जाते हैं छत पे सुबह का वर्कआउट करने के लिए। छत पे जाने के बाद मैं और रोकी खेलते हैं थोड़ी देर बॉल से। मैं बॉल को फेंकता हूँ, रोकी मुझे बार बार बॉल ला के देता है। उसके बाद क्या होता है, रोकी का मन होता है बॉल से खेलने का, और मैं कराना चाहता हूँ उसको जंप और स्पीड ट्रेनिंग, लेकिन ये बॉल छोड़ता ही नहीं है बिल्कुल भी, और बॉल को लेके बैठ जाता है और कहता है कि मेरे साथ बॉल से ही खेल। और फाइनली मुझे रोकी से हार माननी पड़ती है और फिर से हम लोग बॉल के साथ खेलते हैं। कम 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 कैच कम 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 जल्दी भागे। बॉल के साथ खेलने के बाद रोकी थोड़ा सा थक जाता है, और उसके बाद मैं रोकी को पिलाता हूँ थोड़ा सा पानी। पानी 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 पीने के बाद में रोकी में फिर से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, और हम करते हैं थोड़ी सी जंप प्रैक्टिस। जंप प्रैक्टिस करने का रोकी का बिल्कुल मन नहीं होता है, और उसके बाद में फिर से अपनी बॉल लेके मेरे पास आ जाता है। और जैसा कि होता है हमेशा, मुझे रोकी के सामने फिर से हार माननी पड़ती है और मुझे फिर से उसके साथ बॉल के साथ खेलना पड़ता है। खेलते खेलते रोकी का थोड़ा सा दिमाग चल जाता है। उसके बाद वो मुझे बॉल देनी बंद कर देता है। मुझे उसके मुंह से बॉल छीननी पड़ती है। ओ पिटाई होगी पिटाई होगी। काफ़ी देर तक रोकी के साथ में खेलने के बाद मैं अपना शुरू करता हूँ वर्कआउट, और ये मुझे फिर से आगे परेशान करने लगता है। देखो, पता नहीं क्या ही करना चाह रहा है मेरे साथ। और अब मैं ठान लेता हूँ रोकी को सबक सिखाने की। मेरी और रोकी की रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर में मुझे लगता है मैंने रोकी को हरा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें इतनी एनर्जी होती है, ये फिर से रेसलिंग स्टार्ट कर देता है मेरे साथ में। रोकी के साथ में रेसलिंग करते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, रोकी कभी भी एग्रेसिव नहीं होता है। हालांकि ये एग्रेसिव ब्रीड होती है, लेकिन इसने कभी भी मेरे सामने एग्रेशन नहीं दिखाया है। हमारी रेसलिंग बहुत ज़्यादा लंबी चलती है। पता नहीं कहाँ से इसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है। ये डॉग इतने ज़्यादा एनर्जेटिक कैसे हो जाते हैं। मैं पूरा थक चुका था, मेरा वर्कआउट भी इसने ख़राब करवा दिया था पूरा। जब हमारा काम रेसलिंग से नहीं चलता है तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको जंप ट्रेनिंग कराता हूँ, क्योंकि जंप ट्रेनिंग में इसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। जंप ट्रेनिंग करते करते ये रोकी पागल हो जाता है और ग्रिप प्रैक्टिस करने लगता है। इस पाइप पे ये ग्रिप लगाने शुरू कर देता है। इतनी देर तक इसके साथ में खेलने के बाद भी रोकी का मन नहीं भरता है और आके मुझे फिर से परेशान करता है। लेकिन इस बार मैं इसको डांट देता हूँ, और डांटने के बाद में ये अलग बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। आज मैं करने वाला हूँ फुल बॉडी वर्कआउट, इसलिए मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं लगाता हूँ थोड़ी सी पुशअप्स। काफ़ी सारी पुशअप्स लगाने के बाद में मैं लगाता हूँ थोड़ी सी स्क्वाट्स, और फिर से थोड़ी सी पुशअप्स। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बाइसेप्स का वर्कआउट। मैं लगाता हूँ बारबल कर्ल। बारबल कर्ल करने के बाद में मैं लेता हूँ थोड़ी सी शोल्डर की एक्सरसाइज, और फाइनली वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज में मैं अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ, और सारा काम कंप्लीट करने के बाद में मैं आ जाता हूँ घर पर। और शाम होते ही मैं और रोकी फिर से निकल जाते हैं वॉक के लिए। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद में रोकी अपना एक स्पॉट ढूंढता है, और उसके बाद अपनी कुछ ज़रूरी काम करने के बाद में हमें मिलते हैं सामने डॉग। इनसे रोकी की बस लड़ाई होते होते बचती है। मैं इसको ले जाता हूँ भगाकर आगे। घर से 1-1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद में हम पहुँचते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर हम थोड़ी सी रनिंग करते हैं, और उसके बाद में मैं अपना आउटडोर वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। मैं लगाता हूँ थोड़े से पुशअप्स, और इसी बीच में रोकी हमारा लीश छुड़ाकर भाग जाता है इधर घास में। भगा भगा जा रहा।
फाइनली हम घर आ जाते हैं और घर पे आके मैं करता हूँ बैक का वर्कआउट। बैक का वर्कआउट करने के बाद में मैं करता हूँ थोड़ी सी बॉक्सिंग। काफ़ी देर तक बॉक्सिंग करने के बाद में हम लोग आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद में रोकी अपनी बॉल उठा के लेके आ जाता है और मेरे बैट पर आकर चढ़ जाता है कि मेरे साथ खेलो। मैं तो उसके साथ में खेलता नहीं हूँ, फिर ये जाके मेरे भाई को परेशान करता है कि मेरे साथ बॉल से खेलो, लेकिन उसके साथ में कोई नहीं खेलता है और बेचारा सैड होके सो जाता है।